भोजपुरी मैथ क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। मैं पिंटू सर। मैं सभी बच्चों को बताना चाहता हूं कि आप लोगों को आज प्रतीक और सूत्र के बारे में देखिए। अगर कोई भी यौगिक बनता है तो उसमें क्या होता है कि एक धन मूलक होता है और एक ऋण मूलक होता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम हो गया धन मूलक और कार्बोनेट हो गया ऋण मूलक। जैसे HCl हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है ना। HCl हो गया, तो हाइड्रो क्या हो गया धन मूलक और क्लोराइड क्या हो गया ऋण में, माने क्लोरीन वहां क्या हुआ ऋण मूलक, जिसको क्लोरीन क्या होता है कि क्लोराइड बनता है। इसी तरह से जैसे मान के चलिए कि सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर जो हो गया धन मूलक हो गया, ऑक्साइड जो हो गया ऑक्सीजन जो हो गया वो ऋण मूलक हो गया। इसको आप जब तक समझिएगा नहीं तब तक आपको कभी समीकरण बैलेंस करने को भी करते हैं ना सभी बच्चे। अब हम बताए हैं ना, लेकिन बहुत से बच्चे हैं जो अभी समझ नहीं पाए हैं। और ये जो चैप्टर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं हम, इस चैप्टर पर ध्यान देना है कि ये जो है आपका पीछा कभी छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए जो भी बताया जा रहा है, जो भी लिखवाया गया है, उसको आप लोग खूब आराम से म्यूट करके इसको पुश बोलते हैं ना, रोक के इसको पहले उतार लीजिएगा। अभी जो लिखवा रहे हैं आपको क्षारकीय, बेसिक और या धन मूलक, इसको हम लोग तीनों नाम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षारकीय बोलते हैं, या बेसिक बोलते हैं, या धन मूलक बोलते हैं। धन मूलक में जो लिखा है और कुछ बच गया है उसको भी लिखवा देंगे, अच्छा लिख देंगे। उसके बाद आप लोगों को ऋण मूलक लिखवा देंगे और तब आपको बताएंगे कि वैलेंसी जो है, इसका संयोजकता जो है कैसे काम करता है। इस बात का आपका जब तक कंफ्यूजन है तब तक आपको भी समझ नहीं पाएगा। इसलिए ध्यान से देखिएगा और ध्यान से उतार लेना है। देखिए पहला क्या हम बताएं कि क्षारकीय, बेसिक या धन मूलक, ठीक है ना। धन मूलक और ऋण मूलक मिलकर यौगिक तैयार करता है। ये इस बात को समझ रहे हैं सभी बच्चे? इस बात को समझ रहे हैं ना? चलिए बोलिएगा बीच बीच में, चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले है अमोनिया। देखिए नाम है और प्रतीक है, सिंबल है, ये नाम है और ये सिंबल है, और ये संयोजकता है। ये क्या है? संयोजकता, जिसको हम वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। पहला है अमोनिया। चूंकि पहले लिख दिए है इसलिए कि फिर लिखने में ज्यादा देर ना हो। अमोनिया NH4 होता है इसका वैलेंसी। जैसे पहले एक वाला टोटल लिख दिए हैं, तो इसमें क्या इसका संयोजकता कितना है? 1 है। उसके बाद है तांबा। तांबा को हम लोग कॉपर भी बोलते हैं, सभी बच्चे जानते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, इसका वैलेंसी में अंतर होता है। जिससे इसका वैलेंसी कितना है? 1 है। और तांबा में एक और होता है जिसका वैलेंसी कितना है? 2 है। कितना वैलेंसी है? 2 है। तो अब इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि जो तांबा है तो तांबा में 2 भाग है। कौन कौन? एक क्यूप्रस है और दूसरा क्या है? क्यूप्रिक है। क्या है? क्यूप्रिक है। तो क्यूप्रस जो है 1 है और क्यूप्रिक जो है 2 है। तांबा में अगर एक वैलेंसी वाला है तो वह क्यूप्रस है। तांबा में क्यूप्रस है, क्योंकि कॉपर बोलते हैं तांबा को, तो उसमें क्या हो गया? क्यूप्रस। और 3 वाला को क्या बोलते हैं? 2 वाला को क्या बोलते हैं? जिसका 2 वैलेंसी होता है उसको क्या बोलते हैं? क्यूप्रिक। इस बात को समझना है। अब यहाँ आ गया तांबा जिसको कॉपर भी बोलते हैं। अगर इसका वैलेंसी 1 है तो इसको हम लोग क्यूप्रस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्यूप्रस बोलेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो हम जानते हैं हाइड्रोजन का 1 होता है। कि हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। उसके बाद आ गया पोटेशियम। पोटेशियम को एक बात और ध्यान रखिएगा, पोटेशियम को हम लोग लैटिन भाषा में इसको कैलियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलियम। ध्यान रखना है, ठीक है ना। जैसे सिंबल जो होता है किसी तत्व का सिंबल बड़ा अक्षर, उसका पहला बड़ा अक्षर ले लिया जाता है और उसके बाद कोई उसमें इंपॉर्टेंट छोटा अक्षर ले लिया जाता है। तब यहाँ पोटेशियम तो पी होना चाहिए था ना, लेकिन इसका नाम क्या है? कैलियम है, ठीक है ना। ये लैटिन भाषा का चीज है, इसको कैलियम भी बोलते हैं। चांदी को सिल्वर बोलते हैं। इसका भी लैटिन नाम क्या है? अर्जेंटनम। क्या है? अर्जेंटनम। इसका भी संयोजकता 1 है। इसका जो प्रतीक है Ag है। क्या है? Ag, ठीक है ना। चांदी का क्या प्रतीक है? Ag है। उसके बाद सोडियम।
सोडियम को Na से डिनोट करते हैं, लेकिन इसका क्या नाम है लैटिनम? नाइट्रियम। क्या है? नाइट्रियम। इस बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, पढ़ाया जा रहा है, बारीकी से पढ़ा देंगे, और यहाँ नहीं आप लोगों को समीकरण संतुलित करने को भी बता देंगे, और खूब बारीकी से जितना कोशिश हो रहा है उतना हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। बीच बीच में चूंकि लगन पताई का दिन है, कहीं ना कहीं हम भी व्यस्त रह रहे हैं, और जो हमारे टेक्निकल टीम थे रंजन जी, उनका तबीयत थोड़ा बिगड़ गया था, तो इस कारण से भी हम लोग थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए सोडियम को नाइट्रियम भी बोलते हैं, इसका संयोजकता है 1। आपका एक वाला में धन मूलक जो है, धन मूलक या क्षारकीय मूलक या बेसिक मूलक, ये आपका एक वाला इतना ही है। बात समझ में आ गया? एक वाला इतना है, इसको आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर अब आप लोग जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े हैं तो संयोजकता के बारे में जानते हैं कि किसी परमाणु के वाहतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और वही इलेक्ट्रॉन जो होता है संयोजकता में भाग लेता है, ठीक है ना। बाहरी इलेक्ट्रॉन इसलिए कि जो अपना स्थायी कर बना लेता है वो तो अपना चुपचाप बैठ जाता है, और जो बाहर परिभ्रमण करता है इलेक्ट्रॉन, जो बाहर परिभ्रमण करता है वही इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कहीं ना कहीं साझेदारी करता है। बात समझ रहे हैं ना सभी बच्चे? इसमें क्या होता है कि कभी कभी आप लोगों से पूछ लेता है कि नोबेल धातु कौन से हैं, तो नोबेल धातु वही है जो अपना संयोजकता पूरा करके बैठे हैं, ठीक है ना। जैसे हीलियम हो गया, उसके बाद आर्गन हो गया, उसके बाद नियोन हो गया, ये सब जितने भी हैं तो उसको ध्यान रखना है। अब अगला देखिए, अगला जो है यहाँ एक तक हम बता दिए, ये धन मूलक में है, ये सिर्फ धन मूलक लिखवाए हैं, फिर ऋण मूलक में अलग से लिखवाएंगे। उसके बाद हो गया बेरियम। बेरियम जो होता है इसका संयोजकता, इसको Ba से डिनोट करते हैं, इसका संयोजकता कितना होता है? 2 होता है। उसके बाद क्या है? कैडमियम। कैडमियम का छड़ याद है ना, कैडमियम का छड़ क्या करते हैं? यूज करते हैं किसमें? परमाणु रिएक्टर में कैडमियम के छड़ को यूज करते हैं, ठीक है ना। न्यूट्रॉन को ये सोखता है, न्यूट्रॉन को क्या करता है? सोखता है। कैडमियम के बारे में जानेंगे, इसको सीडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीडी। इसका भी संयोजकता 2 है। अब जितना देख, पहले एक वाला फिर 2 वाला। कैल्शियम, कैल्शियम कितना हो गया? Ca। कैल्शियम के बारे में जानते हैं ना, तो ये इसका भी 2 है। फिर कोबाल्ट, इसका भी CO इसका प्रतीक है, और इसका संयोजकता कितना है? 2 है। यहाँ तक सभी बच्चे समझ रहे हैं? इसको उतार लेना है। अगर जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, आप लोग रेगुलर वीडियो देखिएगा तो साइंस कहीं ना कहीं आप लोगों का अच्छा हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि साइंस आपका कहीं ना कहीं अच्छा हो जाएगा। बहुत टीचर है, पढ़ाते भी हैं, पढ़े भी हैं, लेकिन जो हमारे बच्चे, कुछ जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो अपना देखेंगे, और अगर कंप्लीटली आप लोग वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा। क्योंकि क्या होता है कि आप कंप्लीट वीडियो देखते नहीं हैं, अब जब आप देखिएगा नहीं तो आपको लगेगा अरे क्या बता रहे हैं। आप किसी चीज को देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए। क्योंकि क्या होता है कि शुरू में आपको बेसिक टाइप से बताया जाता है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि एक बार डायरेक्ट कहानी बताते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग बेसिक से जानिए। ये नहीं है, आप 7वां 8वां में अगर भी हैं, 7वां 8वां 9th 10th यहाँ तक के 11th 12th में भी हैं, तो अगर आप इस चीज को नहीं जानते हैं तो आपका नहीं कभी समीकरण संतुलित करने नहीं आएगा, संयोजकता आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं बच्चे? अब देखिए, आपको हम पहले ही बताए हैं, तांबा है, ठीक है, इसका भी प्रतीक Cu है। एक और तांबा इधर हम देखे थे, तांबा है, इसको तांबा मतलब कॉपर। लेकिन क्यूप्रस जब हुआ, तो उसका वैलेंसी 1 हुआ, संयोजकता 1 हुआ, लेकिन यहाँ क्यूप्रिक जब है तो उसका वैलेंसी कितना हो गया? 2 हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें भी क्यूप्रस और क्यूप्रिक, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कब हमको क्यूप्रस बोलना है और कब हमको क्यूप्रिक बोलना है। समझ में आ रहा है सभी बच्चे? समझ रहे हैं? चलिए आगे देखिए। उसके बाद लोहा को हम लोग आयरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयरन बोलते हैं। लोहा में भी 2 प्रकार को होता है, एक होता है फेरस और एक होता है फेरिक। एक होता है फेरस और एक होता है फेरिक। सभी बच्चे ध्यान रखिएगा। तो फेरस जो होता है इसका संयोजकता 2 होता है, और फेरिक हम आप लोगों को लिखवाए हैं, चाहे देखिएगा आगे लिखवा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि अटा नहीं था बोर्ड पे,
उसके बाद सीसा, सीसा को हम लोग लेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेड बोलते हैं। इसको हम प्लम्बम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसको लिख देते हैं, प्लम्बम। क्या बोलते हैं? सीसा को प्लम्बम भी बोलते हैं। इसका भी जो संयोजकता है 2 है। उसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम Mg। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को संयोजकता दिखाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब पढ़ाएंगे नया साल में, सब नया नया चीज बताएंगे, अब विस्तृत से बताएंगे, लंबा लंबा वीडियो बनाएंगे। क्योंकि अभी 8वां क्लास को ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा बेसिक टाइप के लगे कि नहीं भाई 8वां क्लास भी पढ़ाते हैं सर, लेकिन 8वां क्लास एक्चुअली जो है उसको बहुत ढंग से पढ़ाना है। तो ये आपका हो गया मैग्नीशियम, आपका Mg हो गया, इसका भी संयोजकता 2 हो गया। उसके बाद मैग्नीज, देखिए ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम अलग चीज है और मैग्नीज अलग चीज है, ठीक है ना। मैग्नीज में मैग्नस होगा तब उसका संयोजकता क्या होगा? 2 होगा। इसको Mn से डिनोट करते हैं, मैग्नीशियम को Mg से और मैग्नीज को Mn से। ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका हो गया मैग्नस। ध्यान दीजिएगा, मैग्नीज भी 2 तरह के होता है, एक होता है मैग्नस होता है और एक और लिखवाते हैं आपको, क्या? मैग्निक एक होता है, हाँ। उसके बाद क्या होगा? पारा। पारा तो जानते हैं, पारा बच्चे लोग आप लोग देखे हैं। पारा क्या होता है? जब आपका तबीयत खराब होता है और बुखार नापने के लिए आता है ना, थर्मामीटर। थर्मामीटर को क्या किया जाता है कि मुंह में या बगल में लगाते हैं और उसके बाद वो क्या होता है कि पारा जो होता है उसको क्या कहा जाता है कि कम तापमान में, माने घर का तापमान, कमरे के तापमान पर भी वो लिक्विड होता है। बात समझ रहे हैं ना? तापमान, घर के तापमान पर भी वह लिक्विड होता है। क्योंकि ये भारत में जो है हम लोग पारा को ही यूज करते हैं। वो क्या होता है कि वो जैसे आप बगल में डालिएगा या मुंह में डालिएगा तो वो क्या होता है कि आगे जो उसका नूल होता है वो गर्म होने लगता है। गर्म होने के बाद क्या होता है? वह पिघलने लगता है, माने और ढीला हो जाता है, पिघल के तो बढ़ जाता है। तो वही पता चलता है कि आपका तबीयत कितना है, अच्छा है कि नहीं है, ठीक है ना। शरीर का तापमान 98.6, ठीक है ना, 98.6 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। हाँ, लेकिन एक ऐसा भी चीज है, ये नहीं है कि भारत में पारा का यूज होता है थर्मामीटर में, सभी जगह थर्मामीटर में वही यूज होता है। बहुत से देश में ठंडा प्रदेश है जहाँ थर्मामीटर के प्रयोग के लिए अल्कोहल का भी यूज किया जाता है। क्या, किस चीज का? अल्कोहल को, ठीक है ना। इसलिए कि अल्कोहल जो है -112 डिग्री पर जमता है। अल्कोहल क्या होता है? -112 डिग्री पर जमता है, ऐसे माना जाता है। जैसे कहा 0 के बाद उसको न्यूनतम ही माना जाता है, लेकिन अल्कोहल इसलिए कि देखिएगा ठंडा प्रदेश की जितने भी देश हैं, जैसे अमेरिका, रूस, यूरोपियन कंट्री जितने भी हैं, वहाँ देखिएगा आज बहुत से व्यक्ति आदमी वाइन वगैरह ये सब पीते हैं हमेशा, उन लोग का दिनचर्या में है। हमारे देश में इसकी जरूरत ही नहीं है, इसलिए कि हम लोगों का देश गर्म प्रदेश है, ठीक है ना। इसलिए इस बात को समझिएगा, जो भी बताते हैं उसको बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब आपका ये हो गया पारा में, एक हो गया पारा, इसको मर्क्यूरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मर्क्यूरस। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, और ये भी पारा लिखे हैं, इसको मर्क्यूरिक बोल रहे हैं। अब दोनों का वैलेंसी एक है, लेकिन देखिए इसका जो प्रतीक है इसमें Hg2 है और इसका जो प्रतीक है उसमें सिर्फ Hg है, लेकिन वैलेंसी बराबर है। लेकिन अंतर क्या होगा कि अगर Hg2 लिखा है तो उसको हम मर्क्यूरस पढ़ेंगे, अगर Hg ओनली खाली Hg लिखा है तो उसको हम क्या पढ़ेंगे? मर्क्यूरी। किस बात को ध्यान रखिएगा सभी बच्चे, समझ रहे हैं ना। अगला देखिए निकेल। निकेल को हम लोग Ni से डिनोट करते हैं। इसका भी वैलेंसी कितना होता है? 2 होता है। सामने सामने जहां अगर बच्चे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे तो हम ऐसे कर दे रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद स्ट्रोंशियम। स्ट्रोंशियम के बारे में बताए थे ना, जब भी हम लोग बारूद जलाते हैं उसमें लाल रंग जो होता है वह स्ट्रोंशियम के कारण होता है, और हरा रंग जो होता है वह बेरियम के कारण होता है, ठीक है ना। लाल टह लाल, चटक लाल, उसको चटक लाल कहिए। है तो स्ट्रोंशियम जो है इसका एसआर है और ये है 2 है इसका। तो उसके बाद बंग।
अब इसका नाम बंग है, लेकिन इसको टीन को हम लोग बंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीन का शुद्ध नाम जो है बंग है, ठीक है ना। इसमें एक स्टेनस है, कौन सा है? स्टेनस। एक क्या है? स्टेनस है। तो इस ध्यान रखिएगा, एसेंस इसको डिनोट करते हैं, इसका भी 2 है। उसके बाद जस्ता, जस्ता को जिंक बोलते हैं, सभी बच्चे जानते हैं, इसका भी 2 है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां हम एक वाला बता दिए थे पूरा, ये आपका हो गया पूरा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक आपका हो गया 2 वाला, ठीक है। अब हम लोग 3 वाला में आते हैं। एल्युमिनियम, ध्यान दीजिएगा, एल्युमिनियम का कितना होता है? एल्युमिनियम का प्रतीक है Al, एल्युमिनियम, इसका 3 हो गया। इसका वैलेंसी कितना हो गया? 3। इस बात को जब आप बनाइएगा, देखिए आपको लिखना पड़ेगा, लिखने के बाद आप इसको लिख लीजिएगा। जब हम बताएंगे आप अपना कॉपी देखिएगा, जब भी अपना इसको लिख लीजिएगा। जब अगला वीडियो जब हम बनाएंगे, कल बनाए या परसों बनाए, कल बनाएंगे, तो आप जब इसको वीडियो को देखिएगा, जब यहाँ से हम बताने लगेंगे, आपके पास ये लिखा रहेगा, तब ना आप समझिएगा। तो आप इसको जरूर लिख लीजिएगा, इसको स्पेशली इसको वीडियो के रोक के इसको उतार लीजिएगा, और तब कहिएगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। इसका फुल गारंटी है कि हम जो बता देंगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा ही आ जाएगा, इसमें किंतु परंतु नहीं रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, एल्युमिनियम हो गया, 3 हो गया, और एंटीमनी जो है इसको SB से डिनोट करते हैं। SB कॉलेज में गया है ना बच्चे लोग को? तो एंटीमनी जो है, ध्यान रखिएगा, एंटीमनी का क्या होता है? SB से हम लोग डिनोट करते हैं। ये 3 हो गया, ठीक है। आर्सेनिक, आर्सेनिक के बारे में जानते हैं ना? आर्सेनिक का पानी अगर आप ज़्यादा लेते हैं, गंगा के किनारे साइड में आर्सेनिक बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अगर आर्सेनिक आप ज़्यादा लेते हैं शरीर में, तो आपका शरीर में जो है उजला उजला दाग हो जाएगा, ठीक है ना, जिसके लिए प्रोसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जरा के कहल जाला हमनी की तरफ के उजर उजर हो गई ना होला चेहरा वहरा में। आर्सेनिक का मात्रा बढ़ने से क्या होता है कि शरीर में उजला उजला हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? आर्सेनिक हो गया, इसको A से डिनोट करते हैं, इसका भी 3 हो गया। अगला बच्ची बताएंगी, और जो बच्चा है उसको हम लिखवा दे रहे हैं। थोड़ा कहाँ है आप? हाँ आइए ना, आप आ जाइए। अब इसको हम मिटा देते हैं। देखिए आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना, इसको लिख लीजिएगा। अब मिटाते हैं, कुछ और लिखवाना है, इसके बाद अम्ल मूलक लिखवा देंगे, ठीक है। इस साइड का मिटा देते हैं हम, थोड़ा सा मिटाइए तो बबुआ, इधर साइड का, यहाँ यही मिटाना है। गांव में शादी ब्याह है, उसी वो नुआया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए बोर्ड मिटाइए, चलिए अब देखिए आर्सेनिक तक जो हम लिखवा दिए है ना, आगे बोलिएगा तो। आगे हो गया बिस्मत, बिस्मत हो गया, ये हो गया Bi, प्रतीक हो गया, संयोजकता कितना हो गया? 3 हो गया। चलिए इसको भी लिख लीजिएगा आप लोग, फिर बोलिए आगे। क्रोमियम, ये आपका हो गया क्रोमियम, क्रोमियम का प्रतीक चिन्ह क्या है? Cr, इसका भी हो गया कितना? 3। आगे बोलिए। देखिए फिर लोहा मिल गया ना, तो वहां लोहा में क्या था? वहां लोहा इसी में था ना, लोहा में था फेरस। यहाँ क्या होगा? ये लोहा जो आयरन है, इसको हम लोग फेरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरिक, ठीक है ना। Fe इसका भी प्रतीक है, और इसका संयोजकता कितना हो गया? 3 हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक। मैग्नीज, मैग्नीज, चलिए मैग्नीज जो हो गया Mn। अच्छा देखिए ध्यान दीजिएगा, मैग्नीज जो हो गया ना, देखिए एक मैग्नीज यहाँ लिखे हैं जो मैग्नस में है, और यहाँ क्या हो जाएगा? मैग्निक, यहाँ क लगेगा, और यहाँ क्या लगा है? मैग्नस। ध्यान दीजिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा।
Mn होता है, इसका भी प्रतीक चिन्ह क्या थी संयोजकता 3। चलिए आगे बोलिए। 3 वाला हो गया। देखिए तो पीछे वाला छोटा है क्या? चलिए आगे बोलिए। बंग, बंग को हम लोग क्या बोलते हैं? टीन बोलते हैं। चलिए आगे बोलिए इसको क्या और ध्यान दीजिएगा, स्टैनिक, स्टैनिक, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा, बंग 2 हमको मिला, एक बंग मिला स्टेनस में मिला तो उसका कितना है संयोजकता 2 है, और एक हमको बंग मिला स्टेनिक में, स्टेनस और स्टेनिक, इसका कितना है संयोजकता 4 है। इस बात को समझ में बच्चे समझ रहे हैं? हाँ अच्छा, प्रतीक तो वही है ना, प्रतीक, प्रतीक एसन है, प्रतीक तो वही होगा ना। ये आपका प्रतीक हो गया, ये आपका हो गया संयोजकता। इतना आप लोग, ये सिर्फ क्षारीय मूलक है या बेसिक मूलक कहिए या धन मूलक कहिए, और धन मूलक और ऋण मूलक जब मिलते हैं तब तो वो यौगिक का निर्माण होता है, ठीक है ना। जो भी है, जैसे हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, तो हाइड्रोजन धन मूलक और सल्फेट जो हो गया ऋण मूलक। बात सभी बच्चे समझ रहे हैं? आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसको लिखिएगा जरूर। चलिए हम यहाँ तक सभी बच्चे समझ गए ना। अब हम फिर लिखवाते हैं, इसको लिख लीजिए आप लोग पहले। और बच्चे आप लोग देख रहे हैं वीडियो, इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों को इतना बारीकी से हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग वीडियो शेयर कीजिएगा और वीडियो पर ध्यान दीजिएगा। हम कह रहे हैं कि 7वां 8वां, आप ये सोचते हैं कि नहीं हम 9th 10th में जाके एक पर एक हम साइंस समझेंगे तो ये मूर्खता होगा। इसलिए कि आप उस समय बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। भोजपुरी में कंफ्यूजिया के रह जीवो और ना बुझाई साइंस है, बात को सभी बच्चा लोग समझ लिया जा। ये चलते हम बार बार कहतनी कि जितना हम चीज लोग को बतावतनी इत्मीनान से विश्वास से देखे के काम बा, और देख के शेयर भी करे के बा, आय करे के लिख। जब तू लिख लेना रहबा अगला चीज बताई तारा का समझ में आई, जब तू तारा के लिखवावल जाता, चूंकि कभी भी तारा के लिखे के कोई ना दे दी, पहले क ख से स्टार्ट ना रही तार कहियो बेस बने वाला नहीं खेती। इस बात को समझ में आ गया सभी बच्चों को? आप लोग इसको लिख लीजिए, वीडियो में आप लोग साफ साफ इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। अब हम लिखवा दे रहे हैं आप लोगों का अम्ल मूलक, ठीक है ना। चलिए इसको ऊपर वाला का देखिए, इसको मत मिटाइए, नाम प्रतीक संयोजकता मत मिटाइएगा, ठीक है। चलिए उसमें जितना है अम्ल मूलक, अम्ल मूलक दिख रहा है, अम्ल मूलक जो भी है आप पहले एक वाला बताते जाइएगा, ठीक है ना। एक वाला बताते जाइएगा और एक वाला बोलते जाइएगा, हम लिख देंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अम्ल मूलक या ऋण, अच्छा ऋण मूलक तो लिखे हैं। चलिए ऋण मूलक, यहां तक सभी बच्चे समझ रहे हैं ना। चलिए इस बात को समझिएगा। फिर अब ऋण क्षार मूलक कंप्लीट हो गया, इससे ज्यादा नहीं आने वाला है, इससे ज्यादा कभी पूछता नहीं है, ठीक है। चलिए चलिए आगे देखते हैं। इसको आज लिख के एक बार कॉपी पर लिख लीजिएगा, जब हमको अगला वीडियो कॉल बनाएंगे आप लोगों से पूछेंगे, सभी बच्चे से पूछेंगे। जब यहाँ हम बताते जाएंगे आप लोग वहाँ से अपने से सभी बच्चे, जब वीडियो हम बनाएंगे, कल वीडियो बनाएंगे, यहाँ हम जब समझाएंगे आपको बोलेंगे मिलाने के लिए, आप मिलाइएगा, आपको समझ में आने लगेगा, उसी समय समझ में आने। लेकिन आप इसको लिख लीजिएगा, तब लिख के अम्ल धन मूलक लिखिएगा अलग और ऋण मूलक लिखिएगा अलग, माने अम्ल मूलक अलग लिखना है और क्षार मूलक अलग लिखना है। तो क्षार मूलक को पहले लिख लिए, अब अम्ल मूलक हम लिखवा रहे हैं, आप लोग खाली ध्यान दीजिएगा। चलिए पहला बोलिए तो क्या है? क्लोराइड, क्लोराइड, अच्छा फ्लोराइड है, अच्छा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फ्लोराइड हो गया। प्रतीक चिन्ह क्या है इसका? एफ है,
संयोजकता कितना है? 1 है। चलिए उसके बाद आ गया क्लोराइड। क्लोराइड का क्या हो गया? Cl होगा। क्या होगा? Cl। इसका भी हो गया 1। क्लियर है? आगे बोलिए। हाइपोक्लोराइड। हाइपोक्लोराइट तो है। ठीक है, बोलिए। ClO हो गया ना? 1 हो गया। इसका भी संयोजकता। अगला बोलिए। क्लोरेट। क्लोरेट बोलिए। ClO3। ClO3 इसका भी 1 है। आगे बोलिए। ब्रोमाइड। ब्रोमाइड अलग चीज है और ब्रोमीन अलग चीज है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ब्रोमाइड Br 1। हाइपोब्रोमाइड ब्रोमाइट BrO इसका भी 1 है। चलिए आगे बोलिएगा। आयोडाइड। आयोडाइड I। चलिए आगे बोलिए। हाइपो आयोडाइट। ठीक है ना? IO 1 हो गया। ठीक है ना? आप पीछे भी देख लीजिएगा, पहले 1 वाला को पूरा लिखवा लीजिएगा। ठीक है ना? आयोडेट। आयोडेट बोलिए। IO3 इसका भी 1 है। चलिए। सल्फाइड। सल्फाइड है ना? सल्फाइड है ना? क्या हुआ? दिक्कत हो रहा है? देखिए हम उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो सल्फाइड। अच्छा 2 वाला नहीं बताना है, पहले 1 वाला बताना है। ठीक है ना? सल्फाइड सल्फाइड नहीं होगा, वही तो हम कह रहे हैं। चलिए बोलिए। 1 वाला बताइएगा। बाई सल्फाइट। देखिए टॉ और डॉ में उच्चारण अपना ध्यान रखना है। सब बाई सल्फाइट का क्या होता है प्रतीक चिन्ह? HSO3। ठीक है ना? HSO3 इसका कितना होता है? 1। चलिए यहाँ तक हम लोग 1 वाला लिख लिया, चूंकि नीचे है। अब आगे समझते हैं यहाँ। चलिए बोलिए तो। क्या? बाई सल्फेट। प्रतीक चिन्ह बोलिए। HSO4 कितना है संयोजकता? 1 है। चलिए ठीक है, आगे बोलिए। घबराइए मत, कोई टेंशन नहीं है, आपको बोलते जाइए सिर्फ। नाइट्राइट। नाइट्राइट। ठीक है ना? बोलिए। NO3 1 है। चलिए NO2 है। NO2 है। चलिए आगे बोलिए। हाँ नाइट्रेट में 3 होता है। नाइट्रेट ये हो गया आपका NO3। आपका इसका भी 1 है। चलिए आगे बोलिए। क्या? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। चलिए अच्छा हाइड्रोक्साइड। हाँ OH होगा। हाँ चलिए कितना होगा? 1 होगा। चलिए ध्यान रखिएगा सभी।
हाइड्राइड। कितना? H, हाँ H एक। बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट बोलिए। HCO3, ठीक है ना? इसका कितना है? एक। देख लीजिएगा पीछे वाला में भी होगा। आगे बोलिए। एसीटेट, एसीटेट याद है ना? सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम को जब हम लोग सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम को गर्म करते हैं तो हम लोग को मीथेन गैस प्राप्त होता है। पढ़ाए थे ना? तब सोडियम जो हो गया धन मूलक हुआ और एसीटेट जो हुआ ऋण मूलक है। कभी भी धन मूलक ऋण मूलक मिलता है तभी ये बनता है। इसमें कोई किसी को दिक्कत है? एसीटेट, एसीटेट को बोलिए तो CH3COO, ठीक है ना? चलिए इसका कितना है? एक है। चलिए आगे बोलिए। साइनाइड, साइनाइड, साइनाइड है कि टो है? ड है ना? साइनाइड, साइनाइड के बारे में जानते हैं ना? साइनाइड चाटिएगा मरिएगा। साइनाइड जो होता है चाटिएगा और मरिएगा। बोलिए। Cl, CN कितना है वैलेंसी? एक। चलिए आगे बोलिए। पर मैग्नेट, पर मैग्नेट, ठीक है? बोलिए। MnO4 कितना है वैलेंसी? एक। एक वाला भी दो वाला होगा तो बताइएगा। आगे बोलिए। मेटा एलुमिनेट, ठीक है ना? मेटा एलुमिनेट बोलिए। AlO2 हो गया। एक है। चलिए आगे। सल्फाइड, डो है ना? इसलिए कि डो टो में अंतर। सल्फाइड ध्यान दीजिएगा। सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फाइड डो में बोलिए। एस, अब दो वाला आ गया। चलिए आगे बोलिए। सल्फाइड, हाँ सल्फाइड। ध्यान दीजिएगा, ये इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। डो है और टो है। इसका बोलिए। SO3, इसका भी दो है ना? चलिए दो है। यहाँ तक सभी बच्चे सुनिए ना। अब यहाँ तक सभी बच्चे आराम से उतार के ही आगे हम आगे फिर लिख रहे हैं, उसको भी समझना है, ठीक है? आप लोग पहले देख लीजिए और इसको उतार लीजिएगा। आप लोग आज वीडियो सभी बच्चे शेयर भी कर देंगे, जहाँ हो शेयर कर दीजिए, फेसबुक वगैरह पर डाल दीजिए। और जो भी हमारे कोचिंग के भी बच्चे हैं अगर बात करते हैं तो उसको बोल दीजिएगा कि इसको जो है आप लोग कल जो है बैलेंस करने के लिए सीख जाएगा कि इसका वैलेंसी कैसे, जैसे कुछ भी लिखता है, जैसे हाइड्रोजन सल्फेट लिखता है तो हाइड्रोजन एक है, सल्फेट जो है SO4 होता है। तो आपको पता नहीं आखिर H2 लिखता है इसको, उसको कुछ नहीं लिखता है। और सल्फेट में क्या होता है कि 2 जो होता है उसका वैलेंसी होता है, H वैलेंसी हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है। तो ये कैसे होता है इस चीज़ को हम कल समझाएंगे, लेकिन पहले आप लोग इसको जरूर लिख लीजिएगा। इसको ढंग से पहले लिखिएगा और ढंग से लिखने के बाद तब आप लोगों को जब हम बताएंगे यहाँ से तो आप लोग समझिएगा। जैसे आप लोग इस बात को समझिएगा तब हम आप लोगों को रासायनिक समीकरण संतुलन करने के लिए बताएंगे। संतुलन में ऐसा होता है कि मैट्रिक में स्पेशल पूछता ही है, पूछता, ठीक है ना? उसके बाद आप लोग को श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम जो आता है आप लोग समझ नहीं पाते हैं उसको भी हम समझा देंगे। फ्लेमिंग के बाय नियम दाय नियम जो भी है, जो बेसिक चीज है, मैक्सवेल का नियम, ये सब आपको समझना ही पड़ेगा।
क्योंकि अभी 1 महीना टाइम है, फिर भी इसमें जो खींचा जो होगा, क्योंकि अब व्यस्तता तो बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी आप लोगों का हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आप लोगों का क्लियर हो जाए। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा और इसमें ज़्यादा ये नहीं सोचना है आप लोगों की। कैसे हो गया भाई, उल्टा क्या रख लिए, कैसे इधर पीछे कैसे आ गया, ये नीचे से आ गया क्या? ओ तो नीचे से हम आ गए ना। ओ क्या हुआ कि गिरा होगा वायर। ठीक है, चलिए अभी हम लोग क्या करें, सल्फाइड तक समझे है ना। चलिए इसको इधर मिटकाइए। खूब आराम से उतार लेना है, ठीक है ना। सभी बच्चे समझेंगे, जो भी है आप लोग भी सभी बच्चे समझेंगे। इन लोगों को सब बच्चे जो भी है उनको भी बता देना है। ठीक है, आगे बोलिए। तो सल्फाइड के बाद क्या हो गया? सल्फेट। प्रतीक चिन्ह SO4, संयोजकता हो गया 2। ठीक है, आगे बोलिए। थायोसल्फेट। थायोसल्फेट कितना है? कितना? S2। एक बार में बोल दो, H2O3। आगे बोलो। ऑक्साइड, ठीक है ना। ऑक्साइड, ड है कि ट है? ड है, हाँ। ओ, संयोजकता हो गया 2। आगे बोलिए। परऑक्साइड। परऑक्साइड बोलिए आगे। O2, 2 हो गया। आगे बोलिए। कार्बोनेट। का CO3 कितना है? 2 है। आगे बोलिए। फास्फाइड। फास्फाइट बोलिए। HPO3 कितना है? 2। आगे बोलिए। मैग्नेट, उसको मिटाते जाइए ना, आप उसको मिटाते जाइए। सिर्फ देखिए जो स्टार वाला है इसको नहीं मिटाइएगा, उसको। मैग्नेट। मैग्नेट बोलिए। MnO4 कितना है? 2 है ना। क्या है देखें? 2 है, बोलिए। आगे बोलिए। क्या है? क्रोमेट, हाँ क्रोमेट। CrO4, इसका कितना है? 2 है। चलिए, क्रोमेट है। डाई क्रोमेट कितना बोल? Cr2O7, इसका कितना है? 2 है। चलिए ये सब देखिए संयोजकता याद रखना है, जब हम बताएंगे आप लोग, जब भी बताएंगे उस आप लोग समझिएगा, ठीक है ना। आप लोग लिख लीजिएगा, आप बिल्कुल लिख लीजिएगा, नहीं लिखिएगा नहीं समझ में आएगा, कभी समझ में नहीं आएगा, इंटर तक समझ में नहीं आएगा, आप हमेशा कंफ्यूज हो जाइएगा। उसके बाद बोलिए। जिंकेट। जिंकेट बोलिए। ZnO2 कितना है?
2। क्लियर है? चलिए वहां मिटाइए, जल्दी से हो जाएगा। इतना आप लोग लिख के सभी बच्चे लिख लेंगे। कल जब हम वीडियो बनाएंगे, चाहे जब भी आप लोग वीडियो देखिएगा तो उस समय आप लोग कॉपी कलम उठाइएगा, जैसे जैसे बताएंगे आप लोग को खुद एक बार से 2 बार समझाएंगे, आप समझ जाइएगा, फिर आप जीवन भर भूलिएगा नहीं। भाई इसको जरूर उतार लीजिएगा, इसलिए कि ये चीज आप लोगों को मैट्रिक बुक में नहीं मिलेगा। आप मैट्रिक बुक में आप लोगों का उतना ही देगा, 2 गो 4 गो दे देगा, पूछ देगा, कुछ भी पूछ देता है। आप ये सोचते हैं कि मैट्रिक की परीक्षा में हम सिर्फ सिलेबस पढ़ के हम अच्छा नंबर ला सकते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं मैथ में, साइंस में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो पूछ लेता है, हमेशा पूछ लेता है। एनसीईआरटी बहुत अच्छा बुक है, लेकिन फिर भी कहने का मतलब कुछ ज़्यादा ज्ञान चाहिए तो कहीं ना कहीं आपको अलग से और कुछ नई चीज़ जानना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको अगर 100 किलो उठाना है, अगर आप बच्चे हैं, आपको 40 किलो उठाना है, फाइनल उठाना है, तो आपको 50 किलो का क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको 50 किलो का प्रैक्टिस कीजिएगा, तब आप जब जाइएगा। इसलिए कि आप जब जाते हैं, आप 40 उठाना है और 40 का ही तैयारी करके जाते हैं, वहाँ आप जाते हदस जाइएगा। सभी बच्चे हदस जाते हैं, तो आपको क्या करना है, 50 किलो वेट उठाना है। अगर गए हदस भी गए तो अभी 40 किलो हमको लगेगा कि नहीं हल्का ही है, ठीक है ना। इसलिए आप इसको जरूर देखिएगा। चलिए जिंकेट के बाद बोलिए क्या, स्टेनेट। चलिए प्रतीक बोलिए, SnO3। संयोजकता कितना है, 2 है। आगे बोलिए, सिलिकेट, सिलिकेट बोलिए, SiO3 कितना है, 2 है। आगे बोलिए, फास्फेट। देखिए ध्यान दीजिएगा, फास्फाइट और फास्फेट में अंतर है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। फास्फेट बोलिए, PO4, संयोजकता 3। आगे बोलिए, फास्फाइड, फास्फाइड है ना, डो है। ये टो था, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, टो डो में बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, यही सब बारीकी का चीज है। फास्फाइड बोलिए, पी, संयोजकता 3। चलिए आगे बोलिए, बोरेट, बोरेट हाँ, BO3, इसका भी 3 है। चलिए आगे बोलिए, फेरिसाइनाइट, अच्छा साइनाइड लिखिए डायरेक्ट, साइनाइड ड है ना, फेरिसाइनाइड बोलिए, Fe इंटू CN ब्रैकेट बंद 6, ठीक है ना। इसका भी 3 है। आगे बोलिए, आर्सेनाइट, आर्सेनाइट तो है ना, आर्सेनाइट। आगे बोलिए, ASO3 कितना है, 3। आगे बोलिए, आर्सेनेट बोलिए, ASO4, इसका कितना है, 3 है। और बोलिए, एलुमिनेट, एलुमिनेट, ठीक है ना। एलुमिनेट,
एल्यूमिनेट का बोलिए, AlO3 कितना है? 3 है। हो गया। 4 वाला बोलिए, कार्बाइड। कार्बाइड जानते हैं ना, आम आम पकाते हैं, कार्बाइड। क्या होगा? C 4, ठीक है ना। और है? अब नहीं होगा, एक है, बोलिए। फेरो फेरो सा ई ना ई डो है, देखिए ध्यान दीजिएगा। फेरोसाइनाइड यहाँ भी बताई है। अच्छा ये देखिए, हाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो है फेरी है, ये जो है फेरो है, ठीक है ना, यही बात है ना। फेरो और फेरी, बोलिए क्या होगा इसका? Fe ब्रैकेट CN6। अच्छा ये ऐसे होगा ना। चलिए इसका भी कितना है? 4 है, ठीक है ना। आप सभी बच्चे को बार बार कर रहे हैं कि आप लोग इसको जितना है आप लोग इसको देखिएगा और बिल्कुल इसको उतार लीजिएगा, सभी बच्चे उतार लेंगे। और आप लोग आज उतार लीजिएगा, ये कल देखते हैं तो बताते हैं, और फिर हम समीकरण संतुलित करने के लिए बताते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चा लोग।